नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पहाड़ परिवर्तन समिति के प्रमुख उमेश शर्मा द्वारा क्षेत्र के 3 निर्धन कन्याओं का निःशुल्क विवाह कराया गया। विधायक द्वारा अपने ही हेलीपैड परिसर में निर्धन कन्याओं के व्यक्तिगत खर्च पर कराए जा रहे इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक उमेश शर्मा द्वारा घरेलू यानी दहेज के सामान सहित प्रीति भोज और डेकोरेशन की व्यवस्था भी व्यक्तिगत खर्च पर उपलब्ध कराई गई। साथ ही साथ उन्होंने वैवाहिक समारोह के दौरान तीनों वर वधुओं को आशीर्वाद देकर लोगों को एक संदेश भी दिया। वहीं उन्होंने इस सामूहिक विवाह को पूर्ण रूप से रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया। इस दौरान विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि प्रति वर्ष 100 निर्धन कन्याओं का विवाह किया जाना उनके लक्ष्य में शामिल है। उन्होंने बताया कि विधायक निधि से प्राप्त होने वाले पहले वेतन को उन्होंने इन निर्धन कन्याओं के सामूहिक विवाह पर खर्च किया है और उन्होंने कभी भी अपना वेतन खुद पर खर्च नहीं करने का निर्णय कर लिया है, पर भविष्य में ऐसे ही समाज हित कार्यों में उसे लगाने का उनका लक्ष्य निर्धारित है। वहीं क्षेत्र में स्थित आशीर्वाद नर्सिंग होम संस्थान के संचालक डॉक्टर अमित राय द्वारा भी नवविवाहित जोड़ों को प्रेशर कुकर प्रदान कर उपहार सम्मान दिया गया। वहीं क्षेत्र में विधायक उमेश शर्मा द्वारा की गई यह पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले दिन ही कहा था कि जो भी हमारी विधायक की तनख्वाह आएगी वो भी और उसके अलावा जो हमारे पास से होगा वो भी हम निर्धन और अनाथ कन्याओं के विवाह कराने में देंगे। उसका 1 रुपया भी मैं अपने किसी निजी इस्तेमाल में नहीं लूँगा। तो जो पहली मेरी विधायक की तनख्वाह आई थी, जो सैलरी आई थी मेरी, उससे हम इन बच्चों का विवाह करा रहे हैं और आगे भी हर माह जो भी हमारे क्षेत्र के निर्धन परिवार हैं या अनाथ कन्याएं हैं उनका विवाह लगातार कराते रहेंगे हम इसी तरह। चाहे अभी इस बार 3 बच्चियां हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार ये 3 की संख्या 10 होगी, 10 के बाद 20 होगी। तो प्रति वर्ष हमारा हर साल 100 कन्याओं का, कम से कम 100 कन्याओं के विवाह का टारगेट है कि हर साल कम से कम 100 बच्चियों का विवाह होना चाहिए। और आज पूरे हमारे क्षेत्र के लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन सब का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन बच्चियों के साथ, इनके परिवार के साथ मिलजुल कर एक हर्षोल्लास के तरह जैसे विवाह कार्यक्रम होना चाहिए उसी तरह किया जा रहा है। उत्तराखंड की मित्र पुलिस का एक सिपाही रक्षक की जगह भक्षक बन गया, वो भी किसी और का नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी के खून का प्यासा हुआ बन गया। खून का प्यासा भी ऐसा कि सिपाही ने पहले पत्नी को मार मारकर अधमरा कर दिया। जान बचाने के लिए विवाहिता को अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। पत्नी के जीवित होने की खबर के बाद गुस्साए सिपाही ने राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश पहुंचकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती पत्नी के गले पर चाकू से वार कर दिया। लहूलुहान हालत में महिला की चीख निकली तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। हमला करने के बाद भाग रहे सिपाही को सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ने की कोशिश की मगर वह भाग निकला। इस दौरान डॉक्टरों ने सर्जरी कर किसी तरह महिला के गले से बह रहे खून को रोककर उसकी जान बचाई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के परिजनों से वारदात की जानकारी ली। कोतवाल रवि सैनी के मुताबिक पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पत्नी को जान से मारने का प्रयास करने के आरोप में सिपाही पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपी दिनेश सिंह की धरपकड़ के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। आरोपी सिपाही जनपद हरिद्वार पुलिस लाइन में तैनात है। पीड़िता अनिता यमकेश्वर की रहने वाली है। पति पत्नी का आपसी विवाद इस वारदात की वजह बताई जा रही है। स्थिति तो ठीक है। ये मरीज कल से भर्ती थी यहाँ पर। आज इसका हस्बैंड बता रहे हैं कि हस्बैंड आया था, वो गले में चक्कू से काट के चला गया। स्थिति मतलब ज़्यादा गंभीर है? नहीं, इसकी स्थिति ठीक है। ये 2-3 दिन पहले इनका लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, जिसमें पत्नी को काफ़ी चोटें आई थी। उसको यहाँ सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसमें पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत थाना लक्ष्मण झूला में कराया गया था। आज उसका पति यहाँ आया, उसने आके उसके ऊपर यहाँ पे हमला किया। SMJN PG कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम आयोजित हुई 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में BA प्रथम की प्रियंका सेमवाल ने प्रथम स्थान, BCom प्रथम सेम की प्राची बिष्ट ने द्वितीय तथा BA षष्ठम सेम की मनीषा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में BSc प्रथम सेम के
जोनी कश्यप ने प्रथम स्थान, बीकॉम द्वितीय सेम के गणेश वर्मा ने द्वितीय एवं एमकॉम चतुर्थ सेम के मोहित कुमार सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उक्त जानकारी देते हुए कॉलेज के मुख्य खेलकूद अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह तोमर ने बताया कि इसके अतिरिक्त ऊंची कूद प्रतियोगिता में बीए प्रथम की प्रियंका सेमवाल ने प्रथम स्थान, बीकॉम प्रथम की तनिषा शर्मा ने द्वितीय व बीकॉम प्रथम की कुमकुम जैन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चक्का फेंक प्रतियोगिता में बीए प्रथम के आशीष ने प्रथम स्थान, बीए प्रथम के आशीष भंडारी ने द्वितीय और बीएससी प्रथम के राहुल सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद टिहरी गढ़वाल के थाना मुनिकिरेती क्षेत्र अंतर्गत तपोवन में पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों के लिए सरदर्द बनती जा रही है। समस्या के समाधान के लिए जनपद के पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने होटल, राफ्टिंग संचालकों और व्यापारियों के साथ बैठक कर सुझाव मांगे। जो सुझाव व्यापारियों ने दिए उन पर पुलिस कप्तान ने जल्द कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। वहीं ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्लान भी तैयार करने की बात बताई गई है। जैसे कि प्रदेश में चारधाम यात्रा हमारी शुरू हो गई है, तो उस संबंध में ही मुनिकिरेती क्षेत्र में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे होटल एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, राफ्टिंग वाले जो व्यवसायी हैं और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ ये जो मीटिंग करी गई, इसमें इनकी क्या समस्याएं ये फेस कर रहे हैं और इनकी तरफ से क्या सुझाव हैं और जो सुझाव ऐसे व्यवहारिक हैं जिनको कि इन्फोर्स करके व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, उस पर चर्चा की गई। और कुछ बिंदु जो सामने आए हैं उन पर निश्चित तौर पे अगले 2 दिवस के अंदर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। जो मुख्य समस्या इनके द्वारा ट्रैफिक की बताई गई, ट्रैफिक के अलावा म्यूज़िक की समस्या है और उसमें 10 बजे से पहले भी कुछ लोग छतों पे अपना म्यूज़िक चलाते हैं और वेरिफिकेशन के लिए बताया गया, कुछ लोगों द्वारा मांग की गई। और कुछ जो साइनेज की इनके द्वारा डिमांड की गई कि घाटों पे कुछ साइनेज होने चाहिए जहाँ पे रिस्की है ना, तो वो सारे इनके सुझाव लिए गए हैं और अगले 2 दिन के अंदर हम इसमें कार्रवाई प्रॉपर तरीके से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा मौके पे देखने के बाद। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को अब जनपद देहरादून के बॉर्डर पर रायवाला और सत्यनारायण मंदिर के बाहर पर्यटन पुलिस मदद करती नजर आएगी। किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पर्यटन पुलिस तीर्थयात्रियों की मदद करेगी। सीओ ऋषिकेश ने दोनों पर्यटन पुलिस चौकी का उद्घाटन पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत रूप से कर दिया है। सीओ ने बताया कि 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद हर साल पर्यटन पुलिस की तैनाती यात्रा मार्ग पर की जाती है। इन पर जनपद देहरादून के बॉर्डर पर स्थित रायवाला थाना अंतर्गत पर्यटन पुलिस की 2 चौकियां खोल दी गई हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।